सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कुठे गेले हे? इथे इथे माधवी, वो कितना घुस गए आप किताबों में। चलिए खाना खा लीजिए, कितना पढ़ेंगे आप? अरे पढ़ना तो पड़ेगा ना माधवी। जैसे विद्यार्थी का वेकेशन होता है ना, वैसे शिक्षक का भी वेकेशन होता है। तो वेकेशन के बाद तो रिवीजन तो करनी पड़ेगी ना। बरोबर है, पर खाने का ख्याल भी रखना चाहिए ना। हाँ मैं खाना परोसती हूँ, आप आ जाइए। हाँ हाँ गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग माधवी आंटी। हाँ गुड इवनिंग बेटा। क्या बात है भिड़े अंकल, आप तो किताबों में एकदम खोए हुए हो। स्टूडेंट्स के पहले टीचर की पढ़ाई। लगता है भिड़े अंकल ने हमें जो पढ़ाया ना वो पूरा भूल गए, इसलिए वापस पढ़ रहे। ए गोया, मैं कुछ भूला उला नहीं हूँ। जितनी मेहनत विद्यार्थी पढ़ाई करने में करता है ना, उतनी मेहनत शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए करता है, समझे? आओ बच्चों, हमारे साथ खाना खाने बैठो। आओ। नहीं माधवी आंटी, कोई नहीं चलेगा। अरे यार टप्पू, मीठा तो खा सकते हैं ना। माधवी आंटी, मीठे में क्या है? सॉरी बेटा, मैंने मीठे में कुछ नहीं बनाया आज। ए हाँ, एक मिनट। मस्त डिंकाचे लाडू आहेत। Oh my God! हाँ, माधवी आंटी, you are the best आंटी। भिड़े अंकल, आज आप कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका एग्जाम हो। आजकल शिक्षक को भी पढ़ाई करनी पड़ती है बच्चों। पहले क्या सिर्फ एसएससी बोर्ड होता था, अभी एसएससी, आईसीएसई, सीबीएसई, आईबी, आईजीसीएसई, इतने सारे बोर्ड होते हैं। हर एक बोर्ड का अलग अलग सिलेबस, अलग अलग किताबें। सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, समझना भी होता है। और समझ के याद करके विद्यार्थियों को सिखाना भी पड़ता है। और ऐसे सिखाना पड़ता है कि विद्यार्थियों को आसानी से याद हो जाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं भिड़े अंकल आप। बिना मेहनत के ज्ञान नहीं मिलता बेटा। भिड़े अंकल, हमें आप पे बहुत गर्व है। बोला भिड़े अंकल यांचा। बात झाला विजय माझा, बात झाला। बोलो किस काम से आए हो? अरे हाँ, पापा ने मेंटेनेंस का चेक दिया है। और फोल्ड नहीं किया? नहीं भिड़े अंकल, खराब हो जाता। ओके, ये निकालना चाहिए यहाँ से। अरे वाह, तुम भी लाए हो चेक? Yes. वेरी गुड। और तुम्हारे पापा ने नहीं दिया मेंटेनेंस का चेक? पार्टलर्स माला, मुझे ही जाना पड़ेगा हमेशा की तरह लेने के लिए। हमेशा का है। तुम चेक लेके आए थे? हाँ? और तुम चुपचाप क्यों खड़े थे, बोला क्यों नहीं? बस ऐसे ही स्टाइल में। माधवी देखा, चक्कर जेठा वाले मेंटेनेंस का चेक टाइम पे दे दिया। देखना पड़ेगा सूरज कहां से उगा है। भिड़े अंकल, नहीं दिखेगा, अभी रात है। ए आगाऊ, चेक दे दिया, काम हो गया ना? चलो अभी। हाँ हाँ हाँ, माधवी आंटी, ये ढिंका चिका लाडू सुपर थे। ये ढिंक चिक्का नहीं रे, ये डिंकाचा लाडू। ओके ओके माधवी आंटी, डिंकाचे लाडू एकदम छान आहेत। बाय बाय बाय। आइए आप खाना खाने। हाँ हाँ, चला चला। हेलो, हाँ जी। हाँ हाँ, एडमिशन हो जाएगा। क्या नाम है बच्चे का? युगल। मुगल, ये कैसा नाम है? जुगल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आप आ जाइए, एडमिशन हो जाएगा। हाँ ओके ओके, चला आता। चला। काय करू, फोन येतात तर। हेलो हेलो भिड़े सर, हाँ जी, कौन? आप बताइए कौन? अरे आपने बोला ना भिड़े सर, तो मैं भिड़े बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, आप बताइए कि मैं कौन बात कर रहा हूँ। तो मैं कैसे बताऊं? अरे कोशिश कीजिए, पहचानिए पहचानिए। नहीं अभी नहीं। क्या आप मुझे अभी नहीं पहचानेंगे? एक मिनट माधवी। खाना है, खाना तो समय पर खाना चाहिए ना। हेलो भिड़े सर, अरे कहाँ गए? हाँ हाँ, मैं यही हूँ। देखिए, मैं आपको आवाज से नहीं पहचान रहा हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? क्या भिड़े सर आप भी? मैं तरुण का पापा बोल रहा हूँ। तरुण आपका विद्यार्थी, जिसने एक बार आपका कुर्ता फाड़ दिया था। अरे हाँ, तरुण पटेल। देखा, बच्चे की शरारत की बात की तो कैसे सब याद आ गया। हाँ याद आ गया। बोलिए। हाँ तो अभी तरुण के भाई अरुण को भी आपके क्लासेस में डालना है। हाँ तो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद क्लासेस शुरू हो रहे, तो आप अरुण को लेके आ जाना। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? वो क्या है ना,
अरुण है ना, तरुण से भी ज्यादा तूफानी है और पढ़ाई में भी ज्यादा कमजोर। आप मेहरबानी करके उसे एडमिशन दे देना। पटेल भाई आप चिंता मत कीजिए, मेरे क्लासेस में शरारती से शरारती बच्चा भी सीधा हो जाता है। आप अरुण की पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं उसके पीछे मेहनत करूंगा, ठीक है? अरे वाह, अब खत्म। हैं? मतलब मेरा टेंशन खत्म हो गया। मैं आता हूँ 2 दिन के बाद। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। अभी आप फोन साइड पे रखिए, नहीं साइलेंट पे कीजिए और फिर साइड पे रखिए। ठीक है, ये मैंने फोन किया साइलेंट पे। हेलो बेटे सर। हेलो सर। दीदी आओ। ओह हेलो हेलो, अरे आप आइए 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 बैठिए। ये मेरी स्टूडेंट है दिव्या, उसके माता पिता। ओह, दिव्या मतलब 2 मार्क्स से क्लास में टॉप करते करते रह गई वो। हाँ वही, लेकिन इस बार देखना वो टॉप जरूर करेगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। और दिव्या नहीं आई? जी वो घर पर ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे आना हुआ? बेटे सर, हम आपसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या काम है? अरे बोलिए क्या काम है? आपके ट्यूशन क्लास में दिव्या को हम नहीं भेज सकते हैं। क्या? क्यों? हम दिव्या को आगे पढ़ाना नहीं चाहते। पढ़ाना नहीं चाहते? पर क्यों? हमारा थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है। ऐसा कौन सा पर्सनल प्रॉब्लम है भाई साहब कि आप दिव्या को पढ़ाना नहीं चाहते? दरअसल हमारे पास दिव्या को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। फिर आपकी फीस कैसे देंगे? और वैसे भी जितना जरूरत था उतना पढ़ लिया, अब घर पर ही रहेगी। कैसी बात कर रही है आप? इतनी अच्छी विद्यार्थिनी को घर पे बिठाना चाहते हैं? हाँ खूब होशियार थे। तो और क्या करेंगे? मेरे पास बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे भी तो नहीं है। भाई साहब, पढ़ाई करने के लिए पैसों की नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और अगर दिव्या की इच्छा शक्ति हो तो उसको पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। हाँ देखिए, आपको दिव्या के फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। पर सर, पढ़ लिख कर करेगी क्या वो? अरे क्या करेगी मतलब? पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, देश की उन्नति में अपना योगदान देगी। भाभी जी, वो जमाना गया जब बेटियां पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी रसोई घर में बिताया करती थी। अभी बेटी भी बेटे के साथ कंधा मिलाकर चलती है। आपकी बात बराबर है बेटे सर, लेकिन मैं आपका उपकार लेना नहीं चाहता। देखिए भाई साहब, शिक्षक जब विद्यार्थी को पढ़ाता है ना तो उपकार नहीं करता, बल्कि शिक्षक तो वो माध्यम है जो विद्यार्थी को ज्ञान के खुले आसमान में उड़ने के पंख देता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा, लेकिन मैं दिव्या को जरूर पढ़ाऊंगा। बेटे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरे सर से बोझ उतार दिया। बेटियों को बोझ मत समझिए, उनको अपनी ताकत बनाइए। आज की बेटी आई कल की कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू, मेरी कॉम बनेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समझे? 2 दिन बाद ट्यूशन शुरू हो रहे, आप दिव्या को क्लास में भेज देना। हाँ थैंक यू सर। किसी ने सच कहा है, शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद जहां है वही रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। देखिए, आप बेझिझक दिव्या को क्लास में भेजिए। धन्यवाद बेटे सर। ओके ओके धन्यवाद। ओके, और चिंता मत करना बिल्कुल भी। हाँ जी। ओके। चला 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 माधवी, लवकर लवकर जेवायला बसूया, चल। अरे चलो, क्या देख रही हो? मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है, कितने अच्छे हैं आप। मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। माधवी, मुझे भी गर्व है कि तुम मेरे हर निर्णय में मेरा साथ देती हो। थैंक यू। चलिए अभी खाना खा लेते हैं, आपको सोडा शॉप पे भी जाना है ना? नहीं माधवी, आज मैं सोडा शॉप पे नहीं जाऊंगा। क्या? अब बहुत काम बाकी है, किताबों से नोट्स निकालने हैं, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। आज मेरे दोस्त मेरे बगैर ही सोडा पिएंगे। क्या बात है भाई अब्दुल, मैं जिस तरह से रोज तू उत्साह के साथ हम सबका स्वागत करता है ना, वो देख के दिल बाग बाग हो जाता है। सही बात है। थैंक यू। ओ अपना अब्दुल तो यार है। अरे पर अब्दुल, आज तुम सोडे की कीमत 3 रुपए बढ़ा के तो नहीं पिलाने वाले हो हमें सोडा? क्या मेहता साहब टांग खींच रहे? अरे नहीं, जिसका जो भाव है वही रहेगा ना। सस्ता दूध ढूंढने का नतीजा तो आप लोगों ने देख ही लिया ना।
अब्दुल, ये मिलावट वाले किस्से के बाद मैनू ऐसा लगता है कि आज के बाद किसी भी चीज का अब्दुल जो भी दाम फिक्स करेगा वो हम गोकुल धाम वालों के लिए फाइनल होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब लोग का भरोसा सबसे बड़ी चीज है। फिर भी आप लोगों को लगता है कि मुझे सोडा का भाव कम करना चाहिए, तो मैं कम कर देता हूँ। हाँ, लेकिन आप लोगों को क्वालिटी नहीं मिलेगी, उसमें मसाला मैं कम डालूंगा, चलेगा ना? अरे नहीं नहीं अब्दुल, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। तुम ज्यादा सोडा दे दो ना, वैसा ही देना। सही बात है अब्दुल, हमें तुम पे भरोसा था, है और हमेशा रहेगा। हाँ भाई अब्दुल, आज के इस किल्लत भरे दौर में एक ही चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है और बहुत कीमती है वो चीज, वो है भरोसा। लेकिन इस पूरे दूध वाले प्रकरण में अब्दुल, हमारा जो तुम पर भरोसा था उसकी कीमत और बढ़ गई। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेहता साहब, वैसे ये जेठा भाई कहाँ रह गए? पता नहीं। क्या मेहता साहब, आपका परम मित्र और आपको ही पता नहीं? यार, परम मित्र इसका मतलब ये नहीं कि मैं जेब में रख के घूमता रहूं, आता होगा भाई। ये भिड़े भी नहीं दिख रहे, उसे भी जेठालाल की तरह लेट आने की आदत लग गई है क्या? पोपो, अब पिड़ू का मुझे फोन आया था। स्कूल खुल गया ना, तो वो बच्चों के नोट्स निकालने में बिजी है, इसलिए आज वो सोडा पीने नहीं आएगा। बस एक बात है दोस्तों, हम सभी लोगों को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि भिड़े जैसा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हमारा मित्र है। कहाँ से आ रहा है? अरे आ गया जेठालाल, आ गया। मंडली, क्या हालचाल? अरे हम तो सब बढ़िया है, तुम कहाँ रह गए थे भाई? सच कहूँ तो मेहता साहब, मैं अभी आने ही नहीं वाला था। फिर सोचा नहीं दोस्तों के साथ एक एक सोडा फटाफट पी लेता हूँ और फटाफट घर जाके सो जाता हूँ। क्यों जल्दी क्यों सुना आज? वो कल सुबह जरा दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली? दिल्ली क्यों जेठा भाई? अरे क्या डॉक्टर आती, आप इतना भी नहीं समझे, जेठालाल मिनिस्टर बनने जा रहा है। कर लो मस्ती अय्यर भाई, जितनी मस्ती करनी है आज की रात कर लो, क्योंकि कल से सब बदलने वाला है। बदलने वाला है? क्या बदलने वाला है जेठा भाई? कुछ नहीं, कल सिर्फ तारीख बदलने वाला है ना जेठालाल? हाँ नहीं, कल तारीख तो बदलेगी, लेकिन तारीख के साथ साथ और भी कुछ बदलने वाला है अय्यर भाई। बताइए। अरे छोड़ो मेहता साहब, कल जब धमाका होगा ना, तभी अय्यर भाई को पता चलेगा कि ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा जिसकी वो मस्ती कर रहे, मजाक उड़ा रहे, वो कितनी ऊंची चीज है। क्या क्या होने वाला है? वो जेठा भरा केड़ा धमाका करने वाले हो, तो सुनो यार। कल मैं हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, पता है क्यों जा रहा हूँ? अरे भाई, इतनी देर से यही तो पूछ रहे हैं जेठालाल, बताओ ना क्यों जा रहे हो भाई? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने जा रहा हूँ। वाह, क्या बात है। हाँ जी, निकल गई ना सारी हैकड़ी। हाँ? अभी करो मस्ती मेरी, उड़ा मजाक मेरा। क्या बात है जेठालाल, क्या खबर सुनाई है तुमने? अरे गोकुलधाम सोसाइटी इज प्राउड ऑफ यू। Yes, we all are proud of you. ये तब कब हुआ? अरे अभी ये मैं सोडा पीने के लिए आ रहा था ना, उसका आधा घंटे पहले ही सब तय हुआ। उनके ऑफिस से मेरे मोबाइल में टिकट भेजी गई और बंदा तैयार हो गया कल सुबह दिल्ली जाने के लिए। जेठालाल, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अय्यर भाई मैं क्या है ना, उनको बधाई देने के लिए एक बड़ा सा गुलदस्ता और ढेर सारी मिठाई लेके जाने वाला हूँ। वाह, तो उनको गुलदस्ता देते हुए और उनके मुंह में मिठाई का टुकड़ा रखते हुए मैं ना फोटो खींच लूंगा और वो फोटो मैं आपको भेजूंगा। तभी तो आपको यकीन होगा ना भाई कि मैं सच में उनको मिलने गया हूँ। तो जेठालाल, जरा उनको बोलना ना कि कुंवारों के लिए कोई पॉलिसी निकाले। अरे यार पोपट लाल, यार तुम कमाल कर रहे हो, प्रधानमंत्री है, अब देश के कुंवारों की शादी की जिम्मेदारी भी सरकार उठाए। तो उठाए तो अच्छा ही है ना, कुंवारे भी देश के नागरिक है, कुंवारों की समस्या देश की समस्या है।
अबे नागरिक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम्हारी शादी की बात सोचेंगे यार। तुम भी कमाल कर रहे हो यार। ठीक है मेहता साहब, ठीक है ना, ठीक है। पोपटलाल मैं बात करूंगा। हाँ? वाह बाबा वाह। थैंक यू जेठालाल। पर जेठालाल एक चीज की शिकायत, इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे यानी अपने परम मित्र को भी नहीं बताया। सच कहूं तो मेहता साहब, मैंने उनको भी नहीं बताया कि मैं उनको मिलना चाह रहा हूँ। क्या मतलब? अरे मजाक कर रहा हूँ यार मैं, क्या आप भी ये अय्यर भाई मेरी मस्ती कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ी मस्ती मैं भी कर लेता हूँ उनकी। अरे तो मैंने तो खाली उनकी मस्ती करने के लिए ये ऐसे फेंका, लेकिन आप सब भी लपेटे में आ गए तो मैंने बोला चलो चलने दो। अरे यार पर तुम भी ना यार, क्या करते हो यार, इतनी ऐसी मजा आ गया यार, सब समझ बैठे यार। बाकी हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल सके हैं। अरे ऐसा क्यों सोचते हो भाई, पॉजिटिव सोचो। नसीब हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। हाँ भाई, भगवान से प्रार्थना करो कि वो दिन जल्द आ जाए। वैसे जेठालाल कल दिल्ली जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहा हूँ ना भाई। जेठा भरा फिर से मजाक? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ सॉरी, सच में कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली ऐसे ही जा रहा हूँ? नहीं वो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बहुत बड़ा प्रदर्शन है, तो पूरे देश के बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पे आने वाले हैं, तो उसी में मैं भी हिस्सा लेने जा रहा हूँ। क्या बात है जेठा भाई, आपके तो मजे ही मजे है, फ्लाइट में आना फ्लाइट में जाना, वाह। ओ हाँ जी, मजे ही मजे अपने जेठा भरा को, होटल में रहना और व्यापारियों के साथ पार्टी शार्टी करना। अरे सोडी मजे करना क्या, कल ऐसा ही होगा। हम लोग यहाँ बैठ के सोडा पी रहे होंगे और वहाँ जेठालाल दिल्ली में पार्टी शार्टी कर रहा होगा, मजे। अरे नहीं मेहता साहब, पार्टी शार्टी करने का असली मजा यार दोस्तों के साथ आता है। आप लोग यहाँ होंगे तो मैं वहाँ किसके साथ पार्टी शार्टी करूंगा भाई। ये बात तो है। वही बात है। हाँ भाई, ये बात तो बराबर। बिना दोस्तों की पार्टी मतलब बिना मसाले की सोडा। हाँ और आप सब मेरे जीवन के सोडे का मसाला हो। ओहो, क्या बात, जबरदस्त भाई, सोडा रेडी है। हाँ लो, सोडा भी रेडी है। और मसालेदार दोस्तों के साथ मसालेदार सोडा पीना भी कोई पार्टी शार्टी से कम है? आप दिल्ली जा रहे हो ना, तो मुझे याद करके वहाँ के फेमस छोले पनीर भटूरे, जलेबी, दूध, पेठा, ये सब खाना और खूब मजे करना। जरूर आतिफ भाई, अगर समय मिला तो ये सब खाऊंगा। वैसे कितने बजे की फ्लाइट है? कल सुबह 11 बजे। 11 बजे का फ्लाइट है? तो फिर जेठालाल जल्दी घर जाकर सो जाओ। क्या है तुम सब जगह हमेशा लेट पहुंचता है। एयरपोर्ट लेट पहुंचेगा तो फ्लाइट मिस हो जाएगा। देखा मतलब साहब फिर शुरू हो गए। देखा यार तुम भी कमाल करते हो यार, क्या बार बार शुरू हो जाते हो। वो पहुंच जाएगा टाइम पे, वो भी जिम्मेदार आदमी है। और जेठा भरा, फटाफट दिल्ली जाके फटाफट दिल्ली से आ जाओ। ऑल द बेस्ट यारा। यार तुम यार मजाक कमाल करते हैं, प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं यार। अय्यर भाई ने अचानक मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अरे मैं तो ऐसे मजाक किया था, लेकिन तो मित्रों, गोकुल धाम सोसाइटी में बड़ा ही खुशनुमा माहौल है। भाई जेठालाल अपने दिल्ली प्रवास की कल्पना मात्र से ही इस वक्त आनंदित हैं और जैसे सोडा में बुलबुले उछलते हैं उस तरह से आनंद की हिलोर उनके मन में उछल रही है। लेकिन ये गोकुल धाम है मित्रों, यहाँ खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं है। खुशी जैसे ही कहीं से हमारा दरवाजा खटखटाती है, कहीं ना कहीं से कोई परेशानी या मुसीबत अपना वर्चस्व यहाँ पे स्थापित करने के लिए तैयार रहती है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। कल कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ जेठालाल की जिंदगी में नहीं, पूरे गोकुल धाम निवासियों की जिंदगी में एक आपाधापी, एक हड़बड़ाहट मचाने वाला है। कुछ ऐसा होगा कल, कुछ ऐसा होगा कि हो सकता है जेठालाल एयरपोर्ट ही ना पहुंच पाए, या हो सकता है कि गोकुल धाम निवासियों, अरे मित्रों अगर सभी बात मैंने अभी बता दी तो फिर बात का मजा खत्म हो जाएगा। कल कुछ ऐसा होने वाला है जो सबकी जिंदगी में एक बड़ा ही धमाका लेके आने वाला है। लेकिन जो भी धमाका है गोकुल धाम सोसाइटी में आएगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। दिल्ली जाने की तैयारी हो गई जेठा? हाँ बापूजी, एक दिन के लिए तो जाना है, उसमें क्या तैयारी है। वैसे रख दिए 1-2 जोड़ी कपड़े और बाकी सेविंग किट वगैरह सब रख दिया। अच्छा विमान कितने बजे का? सुबह 11 बजे बापूजी। 11 बजे? हाँ तो भाई जल्दी से सो जा, कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ना।
नहीं जल्दी क्यों उठना पड़ेगा? 11 बजे की फ्लाइट है बापूजी। विमान क्या तुझे यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में लेने आने वाला है? नहीं अरे भाई 11 बजे की फ्लाइट है तो 9:30 बजे तो तुझे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा ना। हाँ, उसके लिए 8:30 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके लिए 7 बजे उठना पड़ेगा। और तेरे लिए सुबह 7 बजे उठना मतलब पता है ना? नहीं बराबर, मैं अभी फटाफट सो जाता हूँ बापूजी। हाँ, और हाँ सुन, अलार्म रख के सोना। अरे अभी आपके सामने ही रख देता हूँ। 7 बजे का अलार्म रख देता हूँ। ये देखो, ये 7 बजे रख दिया बापू। हाँ सरस। और हाँ, सीधा सो जाना, बाहर टीवी देखते मत बैठे रहना। नहीं 7 बजे उठना है बापूजी। सीधा सो ही जाऊंगा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ए जेठिया, जेठिया पापा। उठ। पापा उठिए। ए जेठिया, पापा उठिए। अरे ए जेठिया उठ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या जेठिया? तुझे विमान में नहीं बैठना है? हाँ? अरे है क्या? 7 बज गए, 8:30 बजे तो निकलना है। चल भाई जल्दी उठ जा, उठ जा। और कब से अलार्म के अंदर गरबा बज रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ नहीं सुनाई दिया बापूजी, लेकिन मुझे लगा वो गरबा सपने में बज रहा है, तो मैं तो दया के साथ सपने में नमस्ते से गरबा कर रहा था। हाँ तो तू फिर से सो जा और मस्त सपने में बहू के साथ गरबा खेल। दिल्ली मैं चला जाता हूँ। नहीं मैं उठ गया बापूजी, अभी उठ गया मैं। अभी उठ गया है तो जा जल्दी नहाने जा। हाँ पापा मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। हाँ और तू बापूजी का ध्यान रखना बेटा। अरे भाई हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे ही, तू दिल्ली में अपना ध्यान रखना। हाँ नहीं मैं तो रखूंगा ही बापूजी। और पापा वहाँ पहुँच के ना फोन कर देना, ओके? हाँ जरूर बेटा। बाय पापा, हैप्पी जर्नी। सॉरी सॉरी। आराम से बेटा। बाय पापा, ध्यान रखना। बाय बाय दादाजी। हाँ। अरे चल भाई, बैठा क्या है, नहाने जा। अरे पानी नहीं आ रहा है। अरे यहाँ भी नहीं आ रहा है। अरे बापूजी, अरे तू अभी तक नहाया नहीं? बाथरूम में पानी ही नहीं आ रहा है बापूजी। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मैं और टप्पू ने आए तभी तो बराबर पानी आ रहा था। तो मेरे बाथरूम की लाइन में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। पर ऐसे अचानक कैसे? कल रात को तो फर्स्ट क्लास पानी आ रहा था, कल रात को मैं नहाया भी। पर आपके बाथरूम में पानी आ रहा है, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई वो सब बाद में समझना, अभी टाइम नहीं है जेठिया। तू एक काम कर, मेरे बाथरूम में जाके नहा ले जा। हाँ ठीक। अरे वहां कहाँ जा रहा है? गूगल तो ले लो। आता हूँ बापूजी। हाँ अरे बापूजी आपके बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? चल देखो जरा। हाँ ले। नहीं आ रहा है बापूजी। अरे हाँ तो सच में पानी नहीं आ रहा। हाँ वही तो, मैं भिड़े को फोन करके पूछता हूँ ये क्या लफड़ा है। हाँ पूछ पूछ। माल भिड़े पता नहीं ये क्या हो गया। टंकी में पानी तो भरा होगा ना आज के? नहीं अभी ये भिड़े फोन नहीं उठा रहा है। अरे उठा भाई, कहाँ चला गया ये? क्या करूं नहाने का बापूजी? तू एक काम कर, बिना नहाए ही निकल जा। हाँ दिल्ली पहुंच के होटल में नहा लेना। नहीं बापूजी दिल्ली में टाइम नहीं है, वहाँ तो क्या होटल में सामान रख के सीधा प्रदर्शन के लिए निकलना है। और क्या है कि मैं वहाँ जाके नहाने बैठूंगा, ग्रुप में सब बड़े बड़े व्यापारी है,
मेरी वजह से वो सब अटक जाएंगे और मुझे भी ऐसे बिना नहाए नहीं मजा आएगा बाबूजी, नहा के ही जाना पड़ेगा। हाँ बराबर है, लेकिन क्या करें? एक काम करूं, मैं तो सबके घर पे जाके नहा लूं। हाँ, जा, 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 जा। अरे खोलिए मेहता साहब, दरवाजा खोलिए जल्दी। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई, क्या बात है अचानक ऐसे? सब ठीक है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है अंजलि भाभी, वो क्या है कि मुझे फटाफट एयरपोर्ट पहुंचना है, दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी है। नहाने गया तो बाथरूम में पानी ही नहीं है। आपके घर में पानी आ रहा है? हाँ। अरे वाह, तो अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपके घर पे नहा सकता हूँ। अरे जेठा भाई मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन तारक अब भी नहाने गए हैं और उन्हें नहाने में बहुत टाइम लगता है। टाइम लगता है? इतना क्या नहाते हैं मेहता साहब? लेखक है ना, नहाते नहाते सोचते हैं और सोचते सोचते नहाते हैं। अच्छा है, तो कोई बात नहीं, मैं हाथी भाई के घर पे नहा लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी यार जेठा भाई। अरे नहीं, इसमें सॉरी क्या, थैंक यू चल। जेठा जी। अरे बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। आप एक टॉवल लेके कहाँ जा रहे हो? बाथरूम ढूंढ रहा हूँ नहाने के लिए। What? वो क्या कि मुझे 11 बजे के फ्लाइट से दिल्ली जाना है, नहाने गया तो बाथरूम में पानी ही नहीं आ रहा है। ओह, तो मतलब किसी के घर में भी पानी नहीं आ रहा है? नहीं, सिर्फ मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है, मेहता सबके घर पे तो पानी आ रहा है। अभी नहाने गए वो। अच्छा, तो फिर आपके घर में पानी क्यों नहीं आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बबीता जी, इसलिए मैंने सोचा मैं मेहता साहब के घर पे नहा लेता हूँ। लेकिन अंजलि भाभी ने बोला कि मेहता साहब अभी नहाने गए और उनको नहाने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, तो फिर आप मेरे घर में चले ना, वहीं पे नहा लीजिए। आपके घर पे? हाँ। नहीं, अय्यर भाई को भी ऑफिस जाना होगा ना, तो वो भी जल्दी में होंगे। हाँ, पर आई गेस अब तक अय्यर ने नहा लिया होगा और बाथरूम भी फ्री होगा, सो इट्स ओके। और नहीं नहाया होगा तो आप पहले नहा लेना, आपको जल्दी है ना, अय्यर बाद में नहा लेगा। हाँ, अरे मैं तो फटाफट खंखोड़ी खा के बाहर आ जाऊंगा। मतलब मुझे नहाने में टाइम नहीं लगेगा। तो फिर चलिए। थैंक यू बबीता जी। सच में आपका स्वभाव कितना अच्छा और कितना परोपकारी है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनसे दूसरों की तकलीफ देखे नहीं जाती, तुरंत मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। आप उनमें से एक है बबीता जी। बस जेठा जी मेरी तारीफ करना बंद कीजिए, जल्दी से जाके नहा लीजिए, नहीं तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ, चलिए चलिए आइए जेठा जी, आइए। अरे जेठालाल, सुबह तुम इधर, ये गले में टॉवेल हाथ में थैली लेकर? अय्यर जेठा जी हमारे यहाँ पे नहाने के लिए आए हैं। वो क्या है अय्यर भाई कि 11 बजे के फ्लाइट से मुझे दिल्ली जाना है और मेरे घर पे पानी ही नहीं आ रहा है। तो मैंने पहले सोचा मेहता साहब के घर पे जाके नहा लेता हूँ, तो अंजलि भाभी ने बताया कि मेहता साहब अभी नहाने गए और उनको नहाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा मैं हाथी भाई के घर पे नहा लूंगा, लेकिन इतने में बबीता जी मिल गए, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे घर पे आके नहा लो, इसलिए फिर मैं यहाँ आ गया। जेठालाल, मैं तुमको एक गोल्डन एडवाइस दूं? अय्यर भाई बाद में देंगे तो नहीं चलेगा? बाद में कभी भी बाद में, अभी थोड़ा जल्दी है ना, तो बाद में बोलना ना। जेठालाल एकदम छोटा सा एडवाइस है। अच्छा लाइए, जल्दी दे दीजिए, बोलिए। क्या है जेठालाल, हमेशा घर में ना 1-2 बाल्टी पानी स्टोर करके रखना चाहिए। क्या है, कभी भी ऐसा इमरजेंसी में पानी का जरूरत पड़ सकता है, इसलिए अभी अगर जो तुम 1-2 बाल्टी पानी स्टोर करके रखा होता तो तुमको ऐसा घर नहाने के लिए भटकना नहीं पड़ता। हाँ नहीं, बराबर है। अभी मैं नहाने जाऊं? हाँ जा। हाँ प्लीज। बबीता, तुम मेरा एक काम करेगा? हाँ। जेठालाल जब तक नहा रहा है तब तक मैं अपने बालों पे हल्दी और दही का पेस्ट लगा लेता हूँ, तो बाल स्मूथ और सिल्की हो जाएगा। ओके। मैंने पेस्ट बनाकर रखा है, तुम सिर्फ बालों पर अप्लाई कर दो। ठीक है। अरे वाह, मस्त पानी आ रहा है यहाँ पे, नहाने का मजा आ जाएगा। अरे ये पानी बंद हो गया। अरे आजा है भाई, कहाँ चला गया पानी? है पानी? अरे ये पानी तो बंद हो गया। अरे बाप रे, अभी नहाऊंगा कैसे? पानी की पूरी बाल्टी। थैंक यू भगवान, थैंक यू।
you're done. ओह थैंक यू। थैंक यू बबीता। खा लिया? हाँ ना लिया, लेकिन आपने अपने बालों में ये क्या लगाया है? वो अय्यर ने अपने बालों को सिल्की करने के लिए अपने सर पे दही और हल्दी का पैक लगाया है। अच्छा। और अभी जेठालाल में जाकर नहाएगा तो मेरे बाल स्मूथ और ऐसा चमकने लगेगा। आपका नहाना बाकी है? हाँ। क्यों? अरे बाप रे, मतलब वो पानी की बाल्टी अय्यर भाई ने अपने लिए भर के रखी थी, लेकिन उससे तो मैंने नहा लिया। अभी अय्यर भाई किससे नहाएंगे? भागो भागो जेठालाल, इसके पहले कि अय्यर भाई को पता चले, यहाँ से भाग लो। जेठालाल क्या सोचता है? नहीं, मैं आया तभी आप इतने फ्रेश लग रहे थे कि मुझे लगा आप नहा के बैठे हैं। अरे थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट जेठालाल। क्या है वो मेरा कॉम्प्लेक्शन ही है था, मैं हमेशा फ्रेश लगता हूँ। हाँ तो वही, अभी आप फ्रेश दिख रहे तो आज नहाने का रहने दीजिए। अरे जेठालाल मेरा फेस ये फ्रेश दिख रहा है, बालों के लिए तो नहाना पड़ेगा ना। हाँ यार, तुम जाकर नहा लो। हाँ हाँ जेठालाल बाय बाय। ओके ओके, चलिए बबीता जी मैं भी निकलता हूँ। हाँ नो प्रॉब्लम, हैव अ सेफ जर्नी, ओके? हाँ थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। Most welcome, most और थैंक यू आपने वो नहाने दी। मोस्ट वेलकम। ओके ओके, थैंक यू, गुड डे। थैंक यू। ऑलरेडी खाली? पानी किधर गया? बबीता 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 बबीता, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। पर जेठा जी तो अभी नहा के गए ना। जो मैंने एक बाल्टी पानी भर कर रखा था ना, उससे जेठालाल नहा कर चला गया। अभी मैं ये सर कैसे धोएगा? जेठालाल 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 जेठालाल, इधर भागता किधर है? इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ अय्यर भाई? मुझे जरा लेट हो रहा है। अरे क्या हुआ क्या जेठालाल? मैंने एक बाल्टी पानी मेरे नहाने के लिए स्टोर करके रखा था, उसे तुमने नहा लिया। अभी मैं कैसे नहाएगा? अरे अय्यर भाई, मुझे सच में पता नहीं था कि आपका नहाने का बाकी है, वरना मैं नहीं नहाता था। अय्यर भाई, ये आपके और जेठालाल के बीच में क्या वार्तालाप चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई तुमको क्या करना है समझ के, तुम अपना काम करो ना भाई। अरे क्या काम करूं भाई, घर में एक बूंद पानी नहीं है। पोपटलाल तुम्हारे घर पे भी पानी नहीं है? नहीं। अरे मेरे घर पर भी पानी नहीं है। एक बाल्टी पानी मैंने स्टोर करके रखा था, उसमें भी ये जेठालाल ने नहा लिया। अभी मैं कैसे नहाएगा? जेठालाल, तुम अय्यर भाई के घर पे गए थे नहाने के लिए? हाँ। जेठालाल तुम्हारे घर पे भी पानी नहीं आ रहा है? नहीं। तो आई गेस पूरी सोसाइटी में किसी के घर में भी पानी नहीं है। भिड़े कर क्या रहा है? भिड़े, भिड़े। पोपटलाल तुम आत्माराम को बाद में बुलाओ। तो जेठालाल तुम कहीं से भी मेरे को एक बाल्टी पानी ला कर दो। अरे अय्यर भाई, अभी मैं एक बाल्टी पानी कहाँ से ला के दूं? बबीता जी प्लीज देखिए, एक काम कीजिए, आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, हैं? वहाँ मेरे होटल के कमरे में आप नहा लेना, फिर जो पहली फ्लाइट मिले उसमें वापस आ जाना। टिकट मैं निकल के देता हूँ बस। क्या? तुम पागल हो गया क्या? जेठालाल मैं तैयार हूँ, मुझे ले चलो। अरे पागल हो गया क्या? जेठालाल अय्यर भाई प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। प्लीज बबीता जी समझाइए ना प्लीज, मुझे सच में पता नहीं था कि आपने नहाया नहीं है, वरना आधी बाल्टी में आपके लिए बचा के रखता था। प्लीज बबीता जी समझाइए ना। जेठा जी इट्स ओके, आप घर पे जाइए, आपको जल्दी निकलना होगा। थैंक यू थैंक यू। बबीता अय्यर व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, प्लीज स्टॉप इट। क्या स्टॉप इट बबीता? आज मैं ये जेठालाल को छोड़ेगा नहीं, एक बाल्टी पानी वसूल करके रहेगा। पोपटलाल तुम्हारे घर पे पानी नहीं आ रहा था, तुम नीचे आओ। नहीं नीचे आओ तुम। हाँ अभी आता हूँ। जेठालाल मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। अय्यर, अरे वाह, ना लिया जेठा? हाँ ना लिया बाबूजी, ना लिया। मैं तो उसके घर पानी आ रहा था ना। नहीं वहाँ नहीं नहाया मैं। अच्छा तो हाथीला के घर नहाया? नहीं वहाँ भी नहीं नहाया। तो कहाँ ना के आया? वो अय्यर भाई के घर पे। वहाँ कहाँ पहुँच गया तू? वो क्या हुआ बापूजी, मैं मेहता साहब के घर पे नहाने गया
तो वहाँ मेहता सब खुद नहाने गए थे, तो मैंने सोचा मैं हाथी भाई के घर पे जाके नहा लेता हूँ। तो मैं हाथी भाई के घर पे जा ही रहा था कि इतने में कंपाउंड में बबीता जी मिल गए। तो उन्होंने देखा कि मैं टॉवल लेके नहाने के लिए घूम रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप हमारे घर पे आके नहा लीजिए। इसलिए फिर मैं वहाँ चला गया। अच्छा, तो अय्यर के घर ना ले। हाँ, लेकिन वहाँ भी बबाल हो गया वो। चलो बाबूजी, लेट हो रहा, मैं निकलता हूँ। अरे भाई रुक 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 रुक, क्या वो बोल के अटक क्यों गया? पूरी बात तो बता। वो वहाँ भी पानी नहीं आ रहा था बापूजी। तू नहाया कहाँ? नहीं, मैं नहाया वहीं। तूने अभी बोला ना वहाँ पानी नहीं आ रहा था, तो बिना पानी के कैसे नहाया? नहीं, वो एक बाल्टी पानी भर के रखी थी अय्यर भाई ने, तो मैंने उससे नहा लिया। तो इसमें बबल क्या हुआ? वही कि जो पानी की बाल्टी भर के रखी थी ना, उससे मुझे नहीं नहाना था। क्यों? अय्यर भाई ने अपने लिए बचा के रखी थी। मुझे पता नहीं था बापूजी कि उनका नहाना बाकी है, वरना मैं नहीं नहाता वो बाल्टी से। तो अब अय्यर कैसे नहाएगा? वही तो बापूजी, अभी पानी को लेकर सोसाइटी में रमखान होने वाला है। वो रमखान शुरू हो जाए उससे पहले मैं निकल जाता हूँ, वरना मैं अटक जाऊंगा बापूजी। हाँ, जा जा जा, जा। हाँ। चलो बापूजी, मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, पहुँच के फोन कर देना। अरे अरे कहाँ जा रहे? कमाल, फोन भूल गए थे बापूजी, फोन। हाँ, अरे और सुन, हाँ, विमान की टिकट लेके नहीं? वो फोन में ही है बापूजी। बोलो, वही भूल के जा रहा था। सॉरी, जो मैं जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, मैं फोन कर दूंगा आपको बापूजी। हाँ। लीजिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, गोकुल धाम में सुबह की शुरुआत धमाकेदार हो चुकी है। जेठालाल को एयरपोर्ट जाना है दिल्ली जाने के लिए, और अय्यर सामने उनके विरुद्ध मोर्चा लेके खड़े हुए हैं। भाई, ये तो पानी की परेशानी की शुरुआत भर है। अभी तो पानी की परेशानी का बाल स्वरूप शरारत कर रहा है। जब ये समस्या अपने यौवन पर पहुंचेगी तब क्या होगा, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। सोमवार को ये जो पानी की समस्या है ना, जो अभी इस वक्त एक कतरे की तरह दिख रही है, वो एक समंदर का रूप लेने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हम इस समंदर में डूब जाएंगे या हल के साथ किनारे पर पहुंचेंगे। सब होगा, ये जानने के लिए देखना होगा आपको सोमवार का एपिसोड ठाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल, तुमने मेरे को बेवकूफ बनाया है। मैं तुमको दिल्ली जाने नहीं देगा। अय्यर भाई, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कैसे जाने देगा भाई? तुमने अय्यर भाई के साथ ठीक नहीं किया है। अरे तुम कहाँ चलती गाड़ी में चल रहे हो पोपटलाल? तुम शांति रखो ना भाई। जेठालाल, तुम मेरे से बात करो। हाँ, मैं आपसे बात करता हूँ। अय्यर भाई, देखिए, आपकी एक बाल्टी पानी मुझ पे उतर रही। मुझे दिल्ली जाने दीजिए। दिल्ली से वापस आके मैं सूद समेत आपकी एक बाल्टी वापस लौटा दूंगा। एक बाल्टी की जगह पे 2 बाल्टी पानी दे दूंगा। आपका बर्थडे कब भी है? आपके बर्थडे के दिन मैं आपको एक पूरा पानी का टैंकर गिफ्ट दे दूंगा, बस। लेकिन प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए। ये जेठालाल तो नहा के चला गया, लेकिन पानी के बिना अब हम क्या करेंगे? तुम्हारा तो ठीक है पोपटलाल, लेकिन मैंने ये तर पे हल्दी और दही लगाया, उसका क्या? ये तर कैसे धोएगा मैं? पर पानी क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं, मुझे लगता है अब्दुल भाई सोसाइटी का वाटर पंप चालू करना भूल गए होंगे आज। मैं अब्दुल को बुला के लाता हूँ। हाँ, जल्दी लाओ। अब्दुल! अरे दुकान बंद है। ये अब्दुल भी कमाल है, ये सुबह सुबह दुकान बंद करके कहाँ चला जाता है? अरे अब्दुल की दुकान तो बंद है। तो उसको फोन लगा। लगाओ। अरे थोड़ा तुम फोन लगाओ, मैं मोबाइल लेकर नहीं आया हूँ। मुझे लगाना पड़ेगा। पोपटलाल, मिस कॉल नहीं देना है, प्रॉपर फोन लगाना है। अरे भाई, मिस कॉल नहीं दे रहा हूँ, प्रॉपर फोन ही लगाया है, नॉट रीचेबल आ रहा है। अभी सोसाइटी के एक में वो सेक्रेटरी को ही बुलाना पड़ेगा। माधवी भाभी, सुन ही नहीं रहा। ओ पोपो, वो कौन नहीं सुन रहा अभी? वो भिड़े को बुला रहा हूँ, थोड़ी बार आ गया। खाते की करा? वो मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है। अरे तो मेरे घर पे कौन सी नदियाँ बह रही है? मेरे घर पानी नहीं आ रहा है, इसीलिए तो भिड़े को बुला रहा हूँ। अरे तेरे घर भी नहीं आ रहा है? माल है यार, मैं भी भिड़े को ही बुलाने आया हूँ। ओ भिड़ो!
ये भीड़े के कान में हड़ताल हो गई। इतना जोर जोर से हम लोग चिल्ला रहे हैं फिर भी सुनता नहीं है। भिड़े, ओ भिड़े! ओ पप्पू एक मिनट, मैं पीड़ू को लेके ही आता हूँ। हाँ क्या मगजमारी है? ये अब्दुल का ठिकाना नहीं है, भिड़े बाहर नहीं आ रहा है। देखो भिड़े! ओ भिड़े! ए पोपट, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? चाचा जी वो ये तूने बालों पे क्या लगाया है? वो चाचा जी मैंने बालों को स्मूथ करने के लिए हल्दी और दही लगाया है। ए पोपट, इसलिए तू चिल्ला रहा था? नहीं, मैं इसलिए नहीं चिल्ला रहा था। ये पानी नहीं आ रहा है ना, तो मैं भिड़े को बुला रहा था। अरे भाई, ये पानी ने तो सुबह से परेशान करके रखा है। पोपटिया, तुझे पता नहीं होगा, बेचारा मेरा जेठिया ये अय्यर के घर पे ना कर गया। वो चाचा जी वो जेठालाल बेचारा नहीं है, बहुत होशियार है। आज उसका वजह से मेरा ये हालत हो गया है। अरे जेठिया ने थोड़ी पानी बंद किया है। जेठालाल ने पानी बंद नहीं किया काका जी। जेठालाल ने मैंने जो एक बाल्टी पानी स्टोर करके रखा था ना, उससे वो नहा कर चला गया। अभी मैं कैसे नहाएगा? ये बाल कैसे धोएगा? अरे तो कोई ऊपर जाके टंकी चेक करो ना, उधर कुछ हुआ होगा। मैं नीचे आ रहा हूँ। हाँ ओके। ये आज हमारे साथ क्या हो रहा है? ये पानी चालू करने वाला अब्दुल गायब है और अब्दुल को काम सौंपने वाला भिड़े सुन नहीं रहा है। मेरा तो दिन का स्टार्ट ही गड़बड़ हो गया। अरे क्या हो रहा है? अरे सुबह सुबह क्या शोर शराबा लगा रखा भैया? क्या किया बालों को? वो मैंने बालों को स्मूथ करने के लिए हल्दी और दही लगाया है। ठीक है, अच्छा किया, लेकिन धोया क्यों नहीं? पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है? लेकिन हमारे घर पे तो पानी आ रहा है। अब भाई आप लोग अपने अपने घरों के नल चेक कर लीजिए एक बार। हाँ मेहता साहब, हमने बराबर चेक किया है, पर पानी जेन्युइनली नहीं आ रहा है। पोपट भाई, आपके घर भी पानी नहीं आ रहा है? नहीं ना, तभी तो ये मगजमारी चल रही है। ओहो, जेठा भाई भी सुबह आए थे, वो कह रहे थे कि उनके घर पे भी पानी नहीं आ रहा है। अरे मेरा ये हालत जेठालाल का वजह से ही हुआ है। मैंने एक बाल्टी पानी स्टोर करके रखा था अपने नहाने के लिए, लेकिन जेठालाल नहाकर दिल्ली भाग गया। ये भिड़े का भी कोई अता पता नहीं। अरे पीड़ू के घर पे तो ताला लगा हुआ है और वो फोन भी नहीं उठा रहा। इसका तो मतलब साफ जाहिर है ना, घर पे ताला, मतलब बिड़ोए और माधवी अभी दोनों कहीं बाहर गए हैं। सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है और सेक्रेटरी गायब है। ठीक करिए। सड़ी क्या करते हैं? अरे तुम्हारे हेयर कलर और मेरे कुर्ते का कलर दोनों सेम टू सेम। सड़ी अय्यर ब्रा, तुम्हारा ये हेयर स्टाइल है तो मत, पर तुम पे नहीं जम रहा। नहीं सड़ी, ये मेरा हेयर स्टाइल नहीं है। वो मेरे चेन्नई के शेर, फिर ये तेरे बालों को क्या हुआ? अभी मैं एक काम करता है, अपने गले में एक बोर्ड लगाकर घूमता है और उस पर लिखता है मैंने अपने बाल स्मूथ करने के लिए इस पर हल्दी और दही लगाया है। और मैंने नहाने के लिए एक बाल्टी पानी रखा था, जिससे जेठालाल नहाकर दिल्ली भाग गया और इसलिए मेरा बाल ऐसा हो गया। अरे बार-बार मेरे जेठिया का नाम मत ले। एक बार नहीं 100 टाइम्स लूंगा। सॉरी चाचा जी, सॉरी। देखिए एक्चुअली मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन आपका बेटा है ना जेठालाल, उसने सबको उल्लू बनाने में PhD किया हुआ है, इसलिए उसकी वजह से मेरा ये हालत हो गया। अभी मैं बाल कैसे धोएगा? घर में पानी भी नहीं आ रहा है। अय्यर रिलैक्स। तो अय्यर इसमें दिक्कत क्या? भाई मेरे घर चलो, वहाँ पानी आ रहा है, वहाँ अपने बाल धो लो। हाँ अय्यर भाई, बाल जल्दी धो लीजिए, वरना ये हल्दी और दही जो लगाया है ना, बाल स्मूथ होने की जगह एकदम रफ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अय्यर, तुम जाके मेहता साहब के घर में बाल धो लो ना, तुम बाद में नहा लेना। करेक्ट बबीता, मैं बाल धो लेता है, बाकी सब लोग मेरे बालों के बारे में बोलना बंद कर देंगे। हाँ अय्यर भाई आप जाइए, मैं तब तक अब्दुल को फोन लगाता हूँ। सोडी तू जरा भिड़े को फोन लगा। चलो यार, चलो यार, चलो इतनी देर से इंतजार करो, चलो। आइए अय्यर भाई आइए, तारक में टॉवल लेकर आती हूँ। आपका बेस्ट फ्रेंड हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है। अरे कोई गड़बड़ नहीं, अब धुल जाएगा सर, मस्त रहो यार, हल्दी है ना, थोड़ी देर धुल जाएगा। कोई अय्यर भाई टॉवल लीजिए, जल्दी नहा लीजिए। हाँ, जल्दी ना लो। ओके। हाइश। अय्यर भाई दरवाजा खोलिए। अरे क्या मेरा आपका ये फ्लोर कितना गीला है?
फ्लोर इतना गीला नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं रहता है, वो सुबह में नहा के निकला, जल्दबाजी में करना भूल गया हूँ ऐसे। लेकिन ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना? हाँ यार भाई, आपको चोट तो नहीं आई, लगी तो नहीं कहीं? नहीं लगा तो नहीं। क्या है, आज सुबह तो मेरा पूरा दिन गड़बड़ वाला ही है। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, अब आप नहा लीजिए ना। मेहता साहब, क्या मेहता साहब, आप भी मेरे साथ मजाक करता है? क्या हो गया? आपके घर में भी पानी नहीं आ रहा है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद नहाया हूँ, पानी आ रहा था भाई। हाँ यार भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैं तज कहता है पानी नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं कैसे आ रहा है। मैंने देखो पानी आ रहा था भाई, आपने खुद देखा या पानी पड़ा हुआ इतना सा? देखो नहीं आ रहा। ये देखो, ये देखो कैसे? एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिए आप। नहीं आ रहा। नहीं मैंने किया, मैंने दोनों तरफ करके क्या किया मैंने, नहीं आ रहा है। क्या मैं तो तब आप भी मेरे को उल्लू बनाता है। क्या डलल का ब्रांड है ना, उल्लू तो बनाएगा ही। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैं तुम्हें उल्लू क्यों बनाऊंगा यार? ये हल्दी और दही का गुस्सा, तुम कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रहे हो भाई? और पानी बिल्कुल आ रहा था, मैं खुद नहाया हूँ, है ना अंजलि? हाँ तारक, अभी तक तो पानी आ रहा था यार भाई, पता नहीं कैसे बंद हो गया। तो फिर अब मैं क्या करेगा? पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है मेरे साथ में। अरे यार अय्यर, तुमने अभी तक बाल क्यों नहीं धोए? अरे कैसे धोएगा बबीता? मैं तो आपके घर पे भी पानी नहीं आ रहा है। हाँ, पानी अचानक बंद हो गया। मैं नहाया जब बिल्कुल ठीक ठाक पानी आ रहा था, पता नहीं कैसे बंद हो गया। वो शायद टैंक भरा होगा ना, इसलिए पानी आ रहा था। अरे अभी क्या करें, वो किसी के घर पे भी पानी नहीं आ रहा है और ऊपर से पिड़ू भी नहीं है। और ये अब्दुल का फोन नहीं लग रहा है। चलिए आप लोग फोन कीजिए, मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। फोन लग नहीं रहा है क्या? अरे पूरी बात में हाथ नहीं रखा है। उसको किसी ने पूछा उसके घर पे पानी आ रहा है कि नहीं? पानी क्यों चला गया? कोमल, हाँ बस नाश्ता लगा ही रही हूँ, 5 मिनट। अरे मैं तुम्हें नाश्ते के लिए नहीं बुला रहा हूँ, जरा 1 मिनट यहाँ आओ। क्या हुआ हंस? कोमल, यहाँ पानी चला गया है। पर अभी तो किचन में पानी आ रहा था। अरे पानी तो यहाँ पे भी आ रहा था, पर अचानक से चला गया है। अरे हाँ, कैसे? अब मुझे क्या पता। क्या करूं? लगता है सोसाइटी में पानी को लेके कुछ प्रॉब्लम हुआ है। चलो देखते हैं। हाँ, चलो। हाथी भाई जल्दी आओ, हाथी भाई। हाँ यार, सॉरी आ रहा हूँ। चाचा जी आ रहे हैं, फटाफट कुछ नहीं हो रहे, बोलो। अरे अरे डॉक्टर साहब, आपके घर पानी? ओ आपके तो हाल देख के लग रहा है आपके घर पानी नहीं आ रहा है। हाँ, मैं दाढ़ी कर रहा था और अचानक से पानी चला गया। ओह नो, मतलब आपके घर में भी पानी बंद हो गया? आपके घर में भी मतलब? कोमल भाभी, किसी के घर में भी पानी नहीं है। तो मैं ये आधी बची हुई दाढ़ी कैसे करूंगा? अरे कोई तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। अय्यर, ये तुमने बालों में क्या लगाया है? मेरे बाल तो पिता सबको मेरा बाल ही क्यों दिखता है? रिलैक्स अय्यर, रिलैक्स। डॉक्टर हाथी, जिस तरह से पानी की कमी की वजह से आप पूरी शेव नहीं कर पाए, ठीक वैसे ही पानी न होने की वजह से अय्यर अपने बाल नहीं धो पाया और बालों में वो हल्दी और दही लगाया है। तो अब क्या करोगे? अरे मेरे को मेरे बाल धोना है, कोई कुछ करो प्लीज। अरे भाई, कोई सोसाइटी में जाके सबको पूछो, किसी के घर थोड़ा पानी हो तो लाके इसको दो, ताकि ये हई और जल्दी धो सके। अरे चाचा जी, हल्दी और दही? हाँ, वही। हाँ, वो थोड़ा पानी मुझे भी देना। वो क्या है ना, ऐसे आधी दाढ़ी में नहीं घूम सकता ना। हंस, फ्रिज में पीने का पानी है, उससे तुम शेव। ठंडा पानी? हाँ। ठीक है, अब क्या करूँ? कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। एग्जैक्ट। अय्यर, तुम भी घर चलो, फ्रिज में जो पानी है ना, उससे अपना बाल धो लो। अरे बबीता, ठंडे पानी से बाल धोएगा तो मेरे को सर्दी हो जाएगा। तो अय्यर भाई, पानी गर्म करके बाल धो। भाई ये पानी बंद हुआ है, गैस तो चालू है ना। करेक्ट। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब कुछ होना कुछ न होने से बेहतर है।
जाएंगे बबीता जी। चलो भाई, नहीं आप लोग देखो पानी का, मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं मेहता साहब? ऑफिस भाई? मेहता साहब, ऐसी ब्रेक फेल वाली सिचुएशन में आप हम सबको टेंशन की गड्डी में अकेला चढ़ के नहीं जा सकते। अरे पर नौकरी भी तो जरूरी है। मेहता साहब, जेठालाल नहीं है, अब्दुल का कोई अता पता नहीं है, और अब भिड़े हमारी सोसाइटी को ऐसे लावारिस छोड़ के कहीं गायब हो गया। ऐसे में आप जा नहीं सकते भाई, आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। भाई मैं सब समझता हूँ सिचुएशन कैसी है, लेकिन मेरी नौकरी, मेरा जाना बहुत जरूरी है भाई। अरे भाई मैं तो आज के दिन रुक जाना भाई, तेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ तारक, कोशिश कीजिए ना, प्लीज रुक जाइए। अच्छा जी, मैं सब समझता हूँ, लेकिन ऑफिस में जरूरी काम है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक मिनट, ये देखो बॉस की सेक्रेटरी का ही फोन है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सुनीता, बोलो। सर आज आपके बॉस के साथ मीटिंग है, याद है ना? हाँ सुनीता, बॉस के साथ मीटिंग है, कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल याद है। लेकिन सुनीता, आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा तो चलेगा? तो फिर आना ही मत। क्या मतलब? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बॉस का मैसेज। अगर आपको लेट आना हो तो आना ही मत। देखो सुनीता, समझने की कोशिश करो, आज हमारी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं है। अरे बाप रे। मैडम मैं कभी नहीं कहता कि भाई मैं लेट आऊंगा। और देखो सुनीता, मैं जानता हूँ तुम कन्विंस कर सकती हो, तुम समझाओगी तो बॉस समझ जाएंगे। ठीक है, मैं बात करूंगी, पर अगर आप लेट आओगे तो बॉस सैलरी कट करेंगे। ठीक है, करेंगे तो करेंगे, अब चारा ही क्या है सुनीता। ओके। तो बात तो कर ली, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। थैंक यू मेहता साहब, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होते ही आप चले जाना। तो चलो यारो, घर की पाइपलाइन में चेक कर लेते हैं, क्या पता उसमें फॉल्ट हो। नहीं 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 सोडी, घर की पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना पाइपलाइन से घर की टंकी तक पानी आता ही नहीं। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम पक्का टेरेस की टंकी पर है, हमें वहीं जाके देखना चाहिए। अरे भाई मैंने तो पहले ही बोला था ऊपर जाके टंकी चेक करो, लेकिन कोई गया ही नहीं। चलो चलो चल के आते हैं। वापस आके लेकर। हाँ, अरे तारक चिंता मत कीजिए, ठीक से चेक कीजिएगा, संभालिएगा। नहीं ये तो गलत है, ये सोसाइटी के सेक्रेटरी का काम मेंबर्स को करना पड़ रहा है। वो ठीक है, मेरी तो आधी तनख्वाह कटने वाली है, ऑफिस लेट जाऊंगा तो। अब छोड़ो जो भी है, जल्दी करो, मुझे ऑफिस पहुंचना है भाई। अरे ये देखो, ये देखिए भिड़े की लापरवाही को, क्या पंछी घोंसला बना रहे, उसे कुछ पता ही नहीं। पप्पू, वो तेरे से ये उम्मीद नहीं है। क्या? अरे यार, तेरा नाम पोपट है और तू ही घोंसलों के खिलाफ है। क्या बोल रहा है सोढी? मैं ये बोल रहा हूँ कि घोंसले को छोड़ और पानी का सोच। नहीं लेकिन फिर भी उसे ध्यान, क्या फिर भी यार, करो चलो यार। ये भिड़े भी कमाल करता है, टेरेस पर ताला लगा के क्यों रखा है? पोपू, कमाल तो तू करता है। अभी अगर पिड़ू ने इधर ताला नहीं लगाया होता तो तू बोलता भिड़े तो लापरवाह है, उसको कोई परवाह नहीं है। अब अगर उसने इधर ताला लगाया तो उसमें भी तुझे प्रॉब्लम है। तू पीढ़े करे तो क्या करे? अभी मैं क्या करूं छोड़ी? सुनीता ने साफ बोला मैं ऑफिस लेट जाऊंगा, तनख्वाह कट जाएगी। पोपटाल चाबी? तो मुझे क्या पता चाबी कहाँ है? मुझे क्या पता का क्या मतलब भाई? नीचे तुम्हें बड़े जोश से करे थे ना, टेरेस पे चल के चेक करते, टेरेस पे चल के चेक करते, तो चाबी तुम्हारे पास होनी चाहिए ना भाई। तो मुझे लगा कि टेरेस खुली होगी। अरे लगा क्या लगा यार, अब चाबी कहाँ मिलेगी? चाबी तो भिड़े या अब्दुल के पास ही होती है, और दोनों का कोई ठिकाना नहीं। क्या करे? वो करना क्या? पप्पू इधर आ, अभी के अभी इस ताले को तोड़ देता हूँ। एक मिनट थोड़ी, ताला तोड़ने का रहने दे भाई। ताला टूट गया तो भिड़े पानी की समस्या को बाजू में रख के ताले को लेके शुरू हो जाएगा। ये ताला किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? नहीं सही है भाई, मैं इस पानी की समस्या के लिए रुका हूँ, इसलिए मेरी तनख्वाह कटवा रहा हूँ, लेकिन ताले के लिए मैं नहीं रुकूंगा भाई, उसके लिए तनख्वाह नहीं कटवाऊंगा भाई। अरे एक मिनट, शायद अय्यर भाई के पास टेरेस के ताले की एक चाबी होगी, आप जरा उनको फोन कीजिए ना। तो तुम मुझे राय दे रहे हो तो खुद फोन क्यों नहीं करते हो भाई? मेहता साहब, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, वरना मैं पहले ही कर चुका होता। हद है यार पोपटलाल तुम्हारी भी यार, ना समय देखते हो ना कुछ बैलेंस नहीं है। हाँ मैं दादा बोल। अरे भाई तुम्हारे पास ये टेरेस के ताले की चाबी है क्या? हाँ है। हाँ तो जल्दी लेके आओ, हम लोग यहाँ ऑलरेडी पहुंच गए, तू ऊपर लेके आओ। हाँ अभी लेकर आता हूँ। आ रहा है, ये चाबी लेके आ रहा है। ठीक है। चाबी का यार चाबी। अरे इतनी सारी चाबी में इसकी चाबी कैसे ढूंढनी यार? अय्यर भाई, आप गोकुलधाम सोसाइटी के आजू बाजू की सारी सोसाइटी के टेरेस की चाबी भी इस गुच्छे में रखते हैं, इतनी चाबियां क्यों है? पोपू एक मिनट, भैया इन सारी चाबियों में इस ताले की चाबी कौन सी है? हाँ वो मेरे को मालूम तेरे का है, पता नहीं इस ताले की चाबी का। मेरी तनख्वाह कट जाएगी, मैं चेक करता हूँ। किसी न किसी चाबी से तो खुलेगा ना भाई। खुलेगा खुलेगा, जल्दी जल्दी। खुल गया। यार ऑफिस जाना है और क्या यार। याद है ना
पिछली बार जब पानी गया था और हमने चेक किया था तो पता चला था कि पुराने नोटों का थैला फंसा हुआ है टंकी में। अरे हाँ, कितना परेशान हो गए थे। मुझे तो लगता है इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा। अब यहाँ तक आए तो चढ़ के देख ही लेते ना भाई, क्या है। चलो हाँ हाँ, चलो चलो। अरे आराम, धीरे धीरे। अरे यहाँ भी ताला लगा हुआ है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, चाबियों का खजाना लेके घूम रहा है ना यार, इसमें से एक चाबी से खुल जाएगा ये ताला। अरे नहीं मेहता साहब, ये ताले का चाबी आत्माराम और अब्दुल के पास रहता है और दोनों सोसाइटी में नहीं है। ओहो, फिर कैसे पता चलेगा भाई कि टंकी में पानी है कि नहीं है? ओ मेहता साहब, एक ही तरीके से पता चल सकता है, मैं ये ताला तोड़ देता हूँ। हाँ, तोड़ दो तोड़ दो। नहीं, ताला नहीं तोड़ो, वो आत्माराम भड़क जाएगा। अरे भड़केगा तो भड़केगा भाई, ताले के पैसे मैं दे दूंगा, नया ताला लगवा दूंगा, लेकिन इस वक्त इस समस्या का निवारण चाहिए। तोड़ दो भाई, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ मेहता साहब, अभी तोड़ देता हूँ। अरे भाई सोडी, रुक रुक भाई, इसके लिए हथियार चाहिए अब भाई, ऐसे थोड़ी तोड़ सकता है ये। ओ पप्पू, हथियार से ज्यादा हिम्मत चाहिए, और मैं हूँ ना, देख अभी तोड़ देता हूँ ऐसे। भाई ध्यान से भाई, संभल के। 1 2 3। आराम आराम। नहीं यार, देख देख छोटी देख। ताला पड़ी, इसमें तो बहुत ही अंधेरा है यार। ओहो, इसमें तो बिल्कुल पानी नहीं है। खाली है? खाली है। हो, अरे जब टंकी में ऊपर पानी नहीं चढ़ा है, खाली है टंकी, तो फिर नीचे घरों में कैसे आएगा पानी? करेक्ट है, हम लोग पंप रूम में जाकर देखते हैं, शायद वहाँ पे कुछ फॉल्ट मिल जाए। हाँ चलो चलो भाई, चलो। पानी की कमी की वजह से गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त टेंशन के बादल छाए हुए हैं। किसी के घर में भी पानी नहीं आ रहा। आएगा कैसे? टेरेस की टंकी में ही पानी नहीं है। लेकिन पानी क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब क्या करें क्या न करें, इस असमंजस के घेरे में खड़े हुए हैं हम सारे लोग। और ये जो छोटी सी समस्या इस वक्त नजर आ रही है, ये बहुत बड़ा रूप धारण करने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या के वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े वो नदारद हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। अब ये तो वक्त बताएगा कि वो कहाँ है, और वो जब आएंगे तब क्या होगा, पानी आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे सवाल इस वक्त यहाँ पे मुंह उठाए खड़े हैं। लेकिन एक बात तय है, हर सवाल के जवाब मिलेंगे ठाकुर के साथ। और इतना भी तय है कि यहाँ भले ही पानी की कमी हो, आपके घरों में हंसी का झरना फूटेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.